कौन है? बाहर जाओ। मेरी माँ ने तुम्हें भेजा है ना? बहुत शौकीन हो तुम। सफाई कर्मी के कपड़े भी पहने हुए हो। मेरी मदद करो। तुम क्या चाल चल रहे हो? अभी तक नहीं गए। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ सोया तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी? ओह, प्यारे, कल रात मैंने तुम्हें इंपीरियल होटल 808 भेजा था। तुम कहाँ मर रहे थे? मीचेंग पूरी रात तुम्हारा इंतजार करते रहे। चाची, माफ करो, मैं ठीक नहीं था, गलत कमरे में चला गया। अंधा है क्या? कमरे का नंबर भी नहीं पढ़ सकता। मुझे एक अमीर आदमी ढूंढने में कितनी मेहनत लगी, बेकार चीज। हिलना मत। मैंने पूरे 10 साल तुम्हें पाला, इसलिए कि तुम्हारी पहली रात अच्छे दाम में बेचो, और तुमने मुफ्त में किसी और को दे दी। तुम्हारे माँ बाप की कार दुर्घटना के बाद मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम जैसे बेवकूफ को अपने पास रखना। अब पवित्रता खत्म हो गई, अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, बाहर निकलो। जाकर हवा खाओ। चाची, बाहर निकलो। सच में गुस्सा आ रहा है। चाची, अरे बेवकूफ, यह टेबल साफ कर दो, और मेरे चादर किए के कवर भी जल्दी से धो दो। ठीक है। इस बेवकूफ के आने के बाद से मेरा काम काफी आसान हो गया है। एक की सैलरी लेकर 3 का काम करवाती हूँ। कितना बेवकूफ है। अरे तुम अच्छे से साफ करना आज। यान साहब होटल का निरीक्षण करने आ रहे हैं। अगर तुमने ठीक से साफ नहीं किया और मुझे डांट पड़ी तो देखना घर जाकर कैसे सजा देती हूँ। ठीक है। यान साहब नमस्ते। यान साहब, आप इस तरफ। आपके लिए विशेष, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट साफ कर दी गई है। वह है। मेरी माँ ने मेरे लिए असली सफाई कर्मी क्यों ढूंढ लाई? शेन यानन, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और यान साहब को नमस्ते बोलो। माफ करना। कितनी हिम्मत है, यान साहब को भी छूने की कोशिश कर रही हो। दूर हटो। यान साहब, आप इसे नजरअंदाज कर दीजिए। ये बेवकूफ है, दिमाग ठीक नहीं चलता। मैं इसे अभी निकाल देती हूँ, कभी नौकरी नहीं दूंगी। अनन, तू झाडू लावू शकतेस, टेबल पुसू शकतेस आणि बेडशीट धुवू शकतेस. अनन खूप चांगली आहे. यान साहेबांसमोर काय बकवास करत आहेस? लगेच निघून जा. मी कधी म्हटलं होतं तिला काढून टाकायचं? माफ करा यान साहेब. तू इतकी हिकमत लढवून माझ्या जव आलीस, कदाचित मला तुला पटवून देण्याचा विचार आहे का? मी सांगतो, या मूर्ख स्वप्नात राहू नको. नाही, नाही. ढोंग करणे. तिच्याबद्दल रस घेणं हे माझं पहिलंच आहे. तुम्ही एखाद्या स्त्रीकडे इतक्या वेळा बघत आहात हे पाहून. जर तू पुन्हा वाईट बोलास तर तुझी सामान बांधून सुरक्षा रक्षक होऊन जा. किती बेशर्म आहे, यान साहेबांना पाहताच लगेच त्यांच्या मिठीत घुसली. मला तर असं वाटतं तू मूर्ख सारखी दिसत नाहीस, खूप चलाख आहेस. स्वतःची लायकी पाहत नाही, तुझ्याकडून भाजीचा वास येतो. वास काही नाहीये. तुला वास कसा येईल? कारण तुझ्या सगळ्या शरीरातून आंबटपणाचा वास येतो. रोज हॉटेलच्या बफे चंचुनी अन्न खातेस.
आम्हाला माहीत नाही असं तुला वाटतं? बापाने जन्म दिला पण आईने पाले नाही. बाबा आईबद्दल बोलू नकोस. अरे रे, तुला रागही येतो का? किती घाणेरडं आहे. या महिन्यात किती वेळा उलटी झाली आहेस. तिचं पोट बघा. कदाचित गरोदर असेल. मला काही फरक पडत नाही. लगेच माझी बेडशीट धुवून दे. हे कसं वापरायचं? शेन यानन, ऑफिस वेळेत कुठे गेलीस? लवकर स्वच्छता करायला जा. ठीक आहे. प्रेग्नन्सी किट. यान साहेब, ती कदाचित. म्हणजे तुम्हाला अशा प्रकारच्या मुली आवडतात ज्या शांत असतात आणि आधीच मुली झाला आहे. असं होऊ शकत नाही. पण ती आजपर्यंतची पहिली मुलगी आहे जी तुमच्याशी इतक्या जव आली आहे. चला एकदा तपासून घेऊया. आजीला नातू हवा आहे. तिला खूप उत्सुकता आहे. गरज नाही. हॅलो मॅडम, यान साहेबांना नातू होऊ शकतो. असं काही आहे? लगेच हॉटेलच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची तपासणी करा. गरोदर आहे का नाही तपासून बघूया. जी मॅडम. खूप छान. अरे, वस्तू कुठे आहे? सभी का मेडिकल चेकअप हो रहा है. यह ज्वाइनिंग मेडिकल तो एक बार हो चुका है. फिर क्यों करवाना पड़ रहा है? अरे, वो व्यक्ति पास नहीं हुआ. मैं तुम्हें बताऊं, कुछ लोगों को गंदी बीमारी हो गई है. शायद हमारे होटल के स्टाफ में भी फैल जाए. यह तो बड़ी मुसीबत है. हाँ, कुछ लोग बाहर से तो साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कितने लोगों के साथ सोई हैं, पता नहीं. शेन नियान आन, इधर आओ, इधर आओ. तुम आखिर कितने मर्दों के साथ सोई हो? सोई हो क्या? एक. शेन नियान आन, तुम्हें गंदी बीमारी निकलनी नहीं चाहिए. बाहर निकलो यहां से. शेन नियान आन. नीच. क्या घिसट रही हो? मिस शेन, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं. आप अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है. आपको अपने पेट के बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए. बेबी. आओ सब देखो, शेन नियान आन प्रेग्नेंट है. वाह, 3 महीने. यह किसका बच्चा है? मुझे वापस दो. शेन नियान आन, तुम एक पागल औरत हो. तुम्हें भी कोई पसंद कर सकता है. जरूर चोरी छुपे बिस्तर पर गई होगी, मुझे तो लगता है. शायद बच्चे के बाप का नाम भी नहीं पता होगा. मुझे वापस करो. शेन नियान आन, तुम सच में खिलौनी हो. हमारे होटल की इस मिट्टी में मिला दी. कुछ लोग तो रोज पागल और सीधी बनती हैं, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा चालक हैं. क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर, शेन नियान आन प्रेग्नेंट है. प्रेग्नेंट? इतने बड़े पेट के साथ सफाई कैसे करेगी? तुम्हारी नौकरी खत्म. मैनेजर, ऐसा नहीं हो सकता. जल्दी से निकलो यहाँ से. मैनेजर. जल्दी भागो, बड़े पेट वाली. बिल्कुल बदसूरत लग रही है. मैनेजर, एक और मौका दीजिए ना. मैं सब कुछ कर लूंगी. हर काम कर लूंगी. क्या तुम सच में सब कुछ कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ. तुम मेरे साथ कमरे में चलो. नहीं. जब वैसे भी मर्दों के साथ सो चुकी हो, तो सीधी क्यों बन रही हो? चलो कमरे में चलते हैं. मुझे खुश कर दो तो तुम्हें वापस नौकरी पर रख लूंगा. तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है. नहीं, मुझे बाहर जाने दो.
मुझे छोड़ दो। भैया, यान ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो है, वही पागल मुझे आकर्षित कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुमने मुझे आकर्षित नहीं किया होता तो क्या मैं तुम जैसी पागल को देखता? यान ये, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा चरित्र आपको सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए। भैया मैंने नहीं किया। भैया भैया मैंने नहीं किया। सीसीटीवी चेक कर लो। यान ये, मैंने एक पल के लिए गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी नौकरी गई, निकल जाओ। भैया, क्या मुझे निकाल नहीं सकते? ऑफिस के बाद सीधे घर जाना। आगे कोई तुम पर हाथ उठाएगा तो मुझे फोन करना। भैया, क्या मुझे रख लिया गया है? हेलो। अनन, कल घर आने की याद रखना। मौसी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। मौसी, तुम नाराज नहीं हो? बेवकूफ बच्चे, हम खून के रिश्ते हैं। मौसी कैसे हमेशा तुमसे नाराज रह सकती है। मौसी, मुझे लगा था तुमने अनन को छोड़ दिया है। ठीक है, कल जल्दी आने की याद रखना। ठीक है। लगता है कल्ली माजी के वो 10,000 रुपए हमारी जेब में है। यान ये, बुजुर्ग माताजी, उस महिला को गर्भ है। सच में मैं दादी बनने वाली हूँ। यह संभव नहीं है। माँ, मेरे बचपन में मेरे परिवार के डॉक्टर ने कहा था मेरा गर्भवती होना असंभव है। अगर हो गया तो? कोई अगर नहीं है, और उसके अलावा मुझे किसी और की जरूरत नहीं। कहाँ है, कहाँ है? वो छोकरा कहाँ भाग गया? बकवास बंद करो और ढूंढो। चलो उधर देखते हैं। भैया, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। वो लड़की 20 साल पहले तुम्हें थाने ले गई थी। वह चली गई, कुछ नहीं छोड़ा, ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। तुम अनन ने कपड़े बदल लिए। कितनी सुंदर लग रही हो। आओ आओ, बैठो बैठो। अनान, तुम्हें तो इंस्टेंट नूडल्स बहुत पसंद है ना? मामी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर लेकर आई है, जल्दी खाओ। खाओ मामी खाओ। अनान, खाओ, आओ जल्दी खाओ, खाओ। बेटा बेटा अनान, मामी ने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ लिया है। आज ही शादी कर देंगे। ये पागल तो शरीर से बहुत अच्छी है। फिक्र मत करो, गोल चूतर, बच्चे जल्दी पैदा करेगी। 10 लाख में तुम्हारा नुकसान नहीं है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। चुप रहो, यहाँ तुम्हें चुनने का हक नहीं है। तुम्हारी शादी करनी ही पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। नहीं। पहले तो श्रीमान झेंग 20 लाख देने को तैयार थे तुम्हारी पहली रात के लिए, लेकिन तुमने खुद अपनी इज्जत गवा दी। एक दूसरे हाथ की चीज, वो भी पागल। कोई ले रहा है तो खुश हो जाओ। ली अंकल, ये पागल अब तुम्हारी हो गई। ये पैसे 10 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। अभी ही मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। ली भैया, अंदर आइए। रुको। मामी, तुम्हारी माँ की ये जेड पत्थर की चीज कुछ तो कीमत होगी ना? इसे तुम्हारे 10 साल के खाने पीने के खर्चे के बदले ले लेती हूँ। नहीं, वो माँ की है।
10 साल पाला, बदले में मिली एक टूटी फूटी घर और 10 लाख की शादी। मैंने तो घाटा ही उठाया है। हटो। मामी, लड़ाई मत करो, बेहतर है मुझे एक मोटा ताजा बच्चा दे दो। बेबी। चेन शूली, मुझे धोखा दिया, ये तो गर्भवती है। अरे ये छोटी प्यारी सच में गर्भवती है। एक फटी हुई चप्पल और 10 लाख मांग रही थी। पैसे वापस करो, मैं शादी नहीं करूंगा। लिया। नहीं भैया, आपकी उम्र हो गई है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये तो बच्चा साथ ला रही है। कितना अच्छा है। आसानी से कह रहे हो, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं क्यों पालूं? ठीक है, शादी का खर्च हम कम कर देंगे। 3 लाख, नहीं तो बात खत्म। ठीक है, 3 लाख ही सही। माँ, वो नुकसानदेह भाग गई है, जल्दी पकड़ो। देखते हैं कहाँ भागती है। छोटी प्यारी मत भागो, फिर भागोगी तो मार डालूंगी। अनान बात मानो, बच्चा गिरवा दो और अपने लिए अंकल से शादी कर लो। जो चाहो खिलाऊंगी। नहीं, मुझे बच्चे की रक्षा करनी है। रुको जरा, उसके पेट का बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ली भैया, गुस्सा मत करो, हम अभी उसे गर्भपात के लिए ले जाते हैं। माँ, उस पैसे की बर्बादी क्यों करनी? दो चार धक्के मारो, खत्म हो जाएगा। मैं अभी उसका गर्भपात करवाता हूं। अगर वह बच्चा सचमुच तुम्हारा है, क्या तुम उस तरह का जिम्मेदारी न निभाने वाला आदमी बनोगे? माँ, मैंने कहा वह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। यान भैया, मैंने पता लगाया, शेन सुश्री का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। भले ही उसने कभी बॉयफ्रेंड न बनाया हो तो क्या? माँ, तुम इसे शादी करके अपने शरीर को बेच दे। पैसे के लिए शरीर बेचना? आगे कोई तुम्हें तंग करे, मुझे फोन करना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह औरत, क्या तुमने मेरे लिए नहीं बुलाई थी? माँ ने कब तुम्हारे लिए औरत बुलाई? शायद मैंने उसके बारे में गलत समझा। वह मुझे फोन क्यों करेगी? शेन सुश्री का फोन है। क्या देख रहे हो? जल्दी उठाओ। वह लड़की जरूर कुछ काम से फोन कर रही है। भैया, क्या तुम हमारे बच्चे को बचाने नहीं आओगे? जल्दी उठाओ, बेचैन कर दिया। हेलो भैया, मुझे बचाओ। बेटी, तुम कहाँ हो? मैं हूँ। वह लड़की मुसीबत में है। अरे, वह एक सफाई वाली है, उसे क्या खतरा हो सकता है? लुयान, चाहे यह बच्चा तुम्हारा हो या न हो, कम से कम उसे बचाने तो जाना चाहिए। आखिर एक जान तो है। पता लगाओ, शेन नियान आखिर कहाँ है? प्यारी, अभी भी किसी को फोन कर रही हो? भैया, कहीं ये तुम्हारा बाहर का बुरा दोस्त तो नहीं? भैया, वह बुरा आदमी नहीं है। प्यारी, आज तो बचकर नहीं जा पाओगी। यान भैया, पता चल गया। लिंजिया वान 36 नंबर पर। जल्दी गाड़ी तेज करो। प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मदद मांगने की? बता दो, आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। माँ, ली अंकल, जल्दी करो, उसे पकड़ लो। नहीं नहीं, आन के बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। आनन, डरो मत। चचेरे भाई तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रहा है। भैया, क्या तुम मुझे बचाओगे?
रुको। तुम लोग मरना चाहते हो। माफ करना, डॉक्टर ने कहा था बच्चे की रक्षा करनी है। डरो मत, मैं तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा। वह गर्भवती है। तुम लोग एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम लोग इंसान भी हो? यह सब उसी की करनी है। किसने कहा था बदमाश का बच्चा पेट में रखने को? चलो। यान साहब, भले ही आप शेंगजिंग के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन दर्द तो सुनना होगा। उसके माता पिता के मरने के बाद हम ही उसके अभिभावक हैं। हम जो कहेंगे वह वही करेगी। मैंने पैसे दिए हैं, वो मेरी है। 30,000 रुपए बेकार नहीं जाएंगे। 30,000? 30,000 में एक इंसान खरीद लोगे? क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? इस तरह की जो मर्दों के बिस्तर पर चढ़ जाती है, वह भी एक पागल है। कोई 30,000 देने को तैयार है, यही बहुत है। बिल्कुल सही। मारो इसे। चलो। मैंने गलती कर दी, मत मारो। डॉक्टर, वह कैसी है? यान साहब, चिंता न करें। मिस शेन और बच्चा दोनों ठीक है। बस मिस शेन के दिमाग में पहले चोट लगी थी। उनकी बुद्धि लगभग 6 साल के बच्चे जैसी है। भविष्य में उनकी खास देखभाल करनी होगी। अच्छा, समझ गया। तुम कहां जा रही हो? घर। किसने कहा तुम्हें घर जाने को? बैठो। नहीं, घर जाना है। हॉस्पिटल। पैसे खर्च होते हैं। तुम चिंता मत करो, सारे पैसे मैंने दे दिए हैं। तो फिर भैया, मुझे मार दो। मैं तुम्हें क्यों मारूं? मौसी कहती हैं, आनान पैसे बर्बाद करने वाली है। पैसे खर्च करने पर मार पड़नी चाहिए। तुम चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें नहीं मारेगा। आराम से आराम करो। भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। भैया, दर्द हो रहा है। यह माताजी ने खास तौर पर 18 कीमती जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ पौष्टिक सूप है। आओ बेटी, पी लो। बदमाश, तुम्हारी किस्मत में कोई संतान नहीं थी। आनंद से मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है। आओ, हस्ताक्षर करो। आनंद समझ नहीं पा रही। मैं तुम्हारे बच्चे का पिता हूं, मेरी जिम्मेदारी है देखभाल करना। तुम दोनों मां बेटे की, लेकिन मुझे पहले से ही किसी से प्यार है, इसलिए हम पहले करारनामे से शादी कर सकते हैं। जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए, जब तुम ठीक हो जाओ। हम एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते। आनंद समझ नहीं पा रही। तुम्हें बस इतना जानना है, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ। भैया बहुत अच्छे हैं। बदमाश, आनंद इतनी प्यारी बच्ची है। तुम उसकी भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। जिस दिन आनंद ठीक हो जाएगी, तब पत्नी और बच्चा खो जाएगा। तुम्हें पछताना न पड़े। वकील को सौंप दो। जी। उस नालायक की परवाह मत करो। आओ, माँ तुम्हें घर ले चलती है। माँ। अच्छी बच्ची, आनंद बहुत अच्छी है। बहू जी, घर में स्वागत है। आनंद, डरो मत, माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किया है कुछ मिलने का तोहफा।
यह ज्वेलरी है, यह सोने की ईंट है, यह प्रॉपर्टी पेपर है और लो कॉर्पोरेशन का अरबों की कीमत का शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। आनंद, तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं चाहिए। बहूजी को आराम करने भेजो। बहूजी, मेरे साथ आइए। भैया, तुम यहाँ कैसे? माँ ने कहा सोते समय पति पत्नी साथ सोते हैं। कपड़े कहाँ हैं? माँ ने कहा नहीं पहनने। मेरी माँ सच में पागल हो गई है, जल्दी कपड़े पहन लो। भैया, मैं। तुम और क्या करना चाहती हो? मैंने जो कहा तुमने समझा नहीं। साफ सुन लो, मुझे तुम पसंद नहीं, हम करारनामे से शादी कर रहे हैं। तुम हद से आगे मत बढ़ो। मुझे भूख लगी है। तुम्हें बताया भी तो समझ में नहीं आएगा। कोई है? यान साहब। बहू जी के लिए कुछ रात का खाना बनाओ। जी। और पड़ोस के कमरे को उसकी पसंद के अनुसार सजा दो। जी, यान साहब। आज से अलग कमरों में सोएंगे। तुम उसकी देखभाल करोगी। मुझे परेशान मत करो। जी। देखना बंद करो, यान साहब का यही स्वभाव है। इतने सालों में मैंने कभी किसी औरत को उसके आधे मीटर के भीतर नहीं देखा। तुम एक बेवकूफ हो। वह तुम्हें पसंद नहीं करेगा। ओह भैया, आन को पसंद नहीं है। आन, तुमने नाश्ता नहीं किया, कहाँ जा रही हो? आन काम करने जा रही है, पैसे कमाने। आन अच्छी बच्ची है, अबलू परिवार तुम्हें पालेगा, काम करने की जरूरत नहीं। नहीं हो सकता, मौसी कहती है मुझे पालना महंगा है। तुम चिंता मत करो, लू परिवार के पास बहुत पैसा है। तुम क्या काम करना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करती हूँ। सफाई कर्मचारी। या आन इतनी प्यारी है। लुयान, उस लकड़ी के सामने ज्यादा घुमा करो, शायद उसे पसंद आ जाए। डायमंड होटल के मैनेजर को आदेश दो, लू परिवार की बहू के लिए एक आरामदायक पद की व्यवस्था करो। तनख्वाह 1 महीने की 10 लाख रुपए। जी, बड़ी माता जी। आन माँ रोज तुम्हें ऑफिस छोड़ने भेजेगी। अगर तुम थक गई तो तुरंत माँ को बताना। हाँ ठीक है। ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। बैठक खत्म। आज जोश से काम करो। जोश से काम करके पैसे कमाऊंगी, बच्चे को पालूंगी। यह बेवकूफ फिर से बेवकूफी करने लगी है। शेनियान, तुम्हारी हिम्मत तो है। अभी होटल से निकली और तुरंत वापस आ गई। संयोग से हमारा मैनेजर भी बदला है, तुमने तो नहीं। पहले ही मैनेजर के बिस्तर पर चढ़ गई हो। नहीं, मैं तो केवल भैया के बिस्तर पर चढ़ी हूँ। भैया कौन है? लुयान। यह कैसे संभव है? पिछली बार यान साहब ने इस बेवकूफ की इतनी हिफाजत की। क्या वह सच में यान साहब को जानती है? भले ही तुम लुयान के बिस्तर पर चढ़ गई हो तो क्या हुआ? अब तो तुम हमारे होटल में सफाई कर्मचारी बनकर आई हो ना। रोज पागलपन का नाटक करती हो, सिर्फ मर्दों को लुभाने के लिए। मैंने यह भी सुना है उसकी मौसी ने 30,000 रुपए में उसकी शादी करा दी। एक बूढ़े आदमी से। कितनी नीच है यह पेट का बच्चा। यान साहब का तो नहीं है, इसलिए लू परिवार ने माना नहीं शायद। पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई, अब भी दिखने की हिम्मत कर रही है लू परिवार के डिहाव होटल में। मुझे लगता है तो अभी भी अमीर दूल्हे की तलाश में हो। लोमड़ी जैसी बदबू आ रही है तुमसे। यहाँ क्यों खड़े हो? युवती मालकिन को ऑफिस जाना है, जल्दी से बाहर जाकर स्वागत करो। युवती मालकिन मैं ही हूँ। लगता है दिन में सपने देख रही हो। चलो तुम्हें होश में लाते हैं। सच में मैं ही हूँ। अगर तुम युवती मालकिन हो तो मैं बड़ी मालकिन हूँ। देख न ले।
चलो चलो। भाग जाओ। यान साहब, मैं इसे तुरंत संभाल लेता हूँ। भागो, निकलो यहां से। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? कुछ नहीं हुआ। चलो छोड़ो, बाद में डॉक्टर के पास ले चलते हैं। यान साहब, ये सब गलतफहमी है। मैं तो बस इसे चिढ़ा रहा था। घुटने टेको। यान साहब, जांच के मुताबिक श्रीमती शेन डिहाओ होटल में काम करते समय अक्सर सहकर्मियों से तंग और बदसलूकी झेलती थी। सबसे गंदे और मुश्किल काम करवाए जाते थे। इन निकमों को सामान समेट कर निकल जाने दो। आगे बढ़ो। रुको, वापस मारो इन्हें। जी, मारो इन्हें। तुम्हें कोई परेशान करे तो विरोध भी नहीं करती। कोई बात नहीं। यह हमारे लू परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अंगूठी है। इसे पहन लो, अब से कोई तुम्हें परेशान करे तो इसे दिखा देना। हाँ, धन्यवाद भैया। मैं यह हमारे बच्चे के लिए कर रही हूं। हाँ, नींद आ रही है। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? यान साहब, मैंने आपको कभी इतना कोमल नजरों से देखते नहीं देखा। युवती मालकिन बहुत प्यारी है। क्या आपको सच में पसंद नहीं है? अगर मरना चाहते हो तो कार से कूद जाओ। माफ कीजिए यान साहब। उसे देखकर मुझे पुरानी लिन अन याद आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? पूरे शेंगजिंग के सबसे अच्छे प्रसूति विशेषज्ञ से संपर्क करो। शेंगनियन अन की जांच करवाओ। जी, यान साहब। चलो चलते हैं। यान साहब, मालकिन को कोई चोट नहीं आई। बच्चा भी पूरी तरह ठीक है। लेकिन छोटी मालकिन लंबे समय से कुपोषित है। गर्भावस्था उनके लिए बहुत बड़ा बोझ होगी। लेकिन आप दोनों चिंता न करें। मैंने मालकिन के लिए तैयार किया है एक पोषण आहार चार्ट। इसके अलावा रोजाना एक बार पूरे शरीर की मालिश की जरूरत है। तुम एक आदमी हो, अनन की मालिश करना ज्यादा ठीक नहीं है ना? अगर यान साहब सीख सकते हैं और खुद छोटी मालकिन की मालिश करें तो बेशक बेहतर है। अरे, इतनी छोटी सी लड़की है, दूसरे मर्द हाथ लगाएंगे। अच्छा नहीं लगता। कैसे करना है, सिखाओ मुझे। यान साहब, अब आपको बस इस दवा वाली क्रीम का इस्तेमाल करना है और रोजाना मालकिन की मालिश करते रहना है। याद रखना यान साहब, छाती की ज्यादा मालिश जरूर करना ताकि एक्यूप्रेशर पॉइंट ब्लॉक न हो और दर्द न हो। मुझे पता है। मैं आपको परेशान नहीं करता, आप दोनों धीरे धीरे मालिश करो। कितनी मेहनत है। भैया, गुस्सा माफ करना अनन, परेशानी। लेट जाओ। ओह,
हिलो डुलो मत। एक और जगह बाकी है मालिश करने को। याद रखना यान साहब, छाती की ज्यादा मालिश जरूर करना ताकि एक्यूप्रेशर पॉइंट ब्लॉक न हो और दर्द न हो। चिंता मत करो, अभी हो जाएगा। कितनी गर्मी है। भैया, पसीना आ गया है, चलो साथ नहाते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? नहाना। तुम्हें याद है पिछली बार हमने क्या किया था? ऐसे। नहीं, दर्द होगा। सुनो, इस बार दर्द नहीं होगा। भैया, तुम आराम करो पहले। कुछ जरूरत हो तो बगल वाले कमरे में आकर बुलाना। बड़ी मालकिन, मुर्गी का सूप तैयार है। अनन, यह माँ ने तुम्हारे लिए बनवाया है मुर्गी का सूप, शरीर को ताकत देने के लिए। शुक्रिया माँ। मेरी बहू अब 3 महीने की गर्भवती है। अभी बहुत नाजुक समय है, तुम लड़के संयम बरतना, कहीं चोट ना लग जाए मेरी बहू और पोते को। मां, हमने कुछ नहीं किया। मालिश तो की और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। बेटा, क्या तुम्हारी किडनी में कोई समस्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। रुको, तुम दोपहर में आनंद के साथ मॉल चले जाओ। गर्भवती महिला के लिए जरूरी सामान खरीद लाओ। मां, तुम्हारे पास दोपहर को कोई काम नहीं है ना? मैं नहीं जाऊंगी, यह पति का कर्तव्य है। बियोंग बियोंग बियोंग। युवती, मैं करूंगा। मैडम, आपकी नजर बहुत अच्छी है, यह हमारी दुकान की लिमिटेड एडिशन है। मैं आपको बदलने में मदद करता हूँ। मैं पहले ट्राई तो कर लीजिए, आप पर जरूर खूबसूरत लगेगी। हेलो। हाँ, पसंद है। यह ड्रेस कुल 18,000 की है, भुगतान कैसे करेंगे? पैसे। मैडम, आप मजाक कर रही हैं क्या? क्या कम है? तुम मजाक कर रही हो या दिमाग खराब है? खरीदने की हैसियत नहीं है तो निकलो, कपड़े उतारो। क्या देख रही हो, जल्दी उतारो।
अरे नहीं, अंदर ट्रायल रूम में जाकर उतारो। यही बदलो, किसने तुम्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ चोरी करने भेजा? खींचो मत। ठीक है। तुम जाकर इस मॉल के मैनेजर को बुलाओ। ट्रायल रूम में जाकर उतारो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मत करो, खींचो मत। मैं उतारती हूँ, मैं उतारती हूँ। बकवास बंद करो, जल्दी उतारो। शेन नियानान, कपड़े ठीक से पहन लो। बस एक ड्रेस है, क्या तुम्हारी दुकान ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? ग्राहक? वो भी सामान्य ग्राहक होने चाहिए। यह पागल क्या ग्राहक है? तुम, कहीं तुम इस पागल की अभिभावक तो नहीं हो? तुम लोग मारने की हिम्मत करते हो? यह लू परिवार का मॉल है, हिम्मत है तो यहीं रुको। तुम्हें पता है कि यह लू परिवार का है। किसकी हिम्मत है जो लू परिवार के मॉल में उपद्रव कर रहा है? मैनेजर साहब, ये लोग हैं। जान बचानी है क्या? ये क्या? तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है? लू परिवार की युवती को गाली देने की हिम्मत। जीना है क्या? यह कैसे संभव है? मूर्ख, उसने लू परिवार की विरासत की अंगूठी पहन रखी है। कर्मचारी प्रशिक्षण पुस्तिका का पहला पृष्ठ। तुम्हारी आंखें अंधी है, बाहर निकलो। यान साहब, इस दुकान के सभी कपड़े उसके साइज के हिसाब से, हर एक का एक टुकड़ा ले आओ। ठीक है। बहुत ज्यादा है। जो खरीद कर दिया वो ले लो। शुक्रिया भैया। बस कुछ कपड़े हैं, तुम तो बहुत जल्दी मान जाती हो। सिर्फ भैया और माँ ही मेरे साथ अच्छे हैं। वेडिंग ड्रेस पसंद है? सुंदर है। अच्छे से देखभाल करो, जब बच्चा पैदा हो जाएगा मैं तुम्हारी शादी फिर से करवाऊंगा। ठीक है। जाओ, कपड़े ले आओ। अरे बाप रे मेरे छोटे राजा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैडम, आपको क्या चाहिए? मैं ले आती हूँ। दिन भर हंगामा मचाते रहते हो। मैडम, फिसलन वाले चप्पल पहने। मैडम, ठंड ना लग जाए। यह कोट ओढ़ लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। छोटी बहू जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। बड़ी माँ का तनाव में होना स्वाभाविक है। जो काम करने को कहा था वो किया? यान साहब, आपके आदेश के अनुसार खबर जारी कर दी गई है। कल रात इंपीरियल होटल में एक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा, दोनों बच्चों के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए। जो चीज मंगवाने को कहा था वो कहाँ है? यान साहब, ये बंदूक अंगूठी है जो आपने अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से विशेष रूप से बनवाई थी। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाऊंगा। कल मैं सबको बता दूंगा कि वही मिस्टर लू की पत्नी है। धीरे धीरे। आन, तुम्हें भूख लगी होगी। अच्छी बच्ची, तुम अंदर जाकर कुछ खा लो। माँ थोड़ी देर में आती है। ठीक है। सब सावधान रहो, ये सब यान साहब ने दुनिया भर से मैडम के लिए खरीदे हुए दुर्लभ खजाने हैं। इनमें से किसी एक की कीमत भी अमूल्य है। इस औरत की किस्मत अच्छी है, उसने यान साहब के बच्चे को जन्म दिया है। काश कोई मौका मिले यान साहब का ध्यान आकर्षित करने का।
मैं लियू परिवार की असली राजकुमारी हूँ। निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हट जाओ। लू परिवार का समारोह। कोई भी आम आदमी नहीं आ सकता। अगर नहीं गए तो मैं सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा। मैं शेन यान आन की मौसी हूँ। उसे बताओ। उसकी माँ की यादगार चीजें चाहिए तो 10 लाख लेकर आओ। लिन आन, यह जेड पेंडेंट। यह वही है जिसे यान साहब खोज रहे हैं। न्यूज में दिखाया गया था। यह पेंडेंट मुझे चाहिए 30 लाख। लिन आन सच में पैसे वाला और बेवकूफ है। वह बेकार पत्थर हजारों रुपए से ज्यादा का नहीं। क्या यह वही पेंडेंट नहीं है जिसे यान साहब ढूंढ रहे हैं? इसके होते ही मैं यान साहब का जीवनदाता बन जाऊंगा। पता नहीं मिसेज लू आखिर कौन है। यह बड़े पेट वाली औरत कहां से आई है, इतनी फटेहाल कपड़े पहने हुए? पार्टी में आने की हिम्मत भी कर रही है। नहीं, टूटू आन आन को पसंद है। अरे यह तो पागल है। यहाँ का सिक्योरिटी कहाँ है? इसे बाहर निकालो। तुम किसके घर की हो? गार्जियन कौन है? तुम्हारा गार्जियन कौन है? लू परिवार की। लू परिवार का तुम जैसा गरीब रिश्तेदार हो सकता है? नहीं पहचानते। शायद मुफ्त खाने पीने के लिए आई है। झूठ भी बोलती है, जरूर नाटक कर रही है। तुम्हारा पति कितना बेईमान है, तुम्हें पागल बनाकर यहाँ मुफ्त खाने भेजा। मेरे ख्याल से मौत मांग रही है। नहीं, आन आन नाटक नहीं कर रही। जरा उसके हाथ देखो, क्या वह लू परिवार की विरासत की अंगूठी नहीं है? क्या यह पागल औरत सच में मिसेज लू है? पता नहीं। अरे आप ही मिसेज लू हैं। जल्दी, मैडम को केक पसंद है। मैडम, आपको और क्या पसंद है? बस आदेश दीजिए, मैं कर दूंगा। बस बस, काफी है। यह तो बस एक पागल है, तुम लोग इसके झांसे में मत आना। जरा सोचो, यान साहब कौन है? वह एक पागल औरत को क्यों पसंद करेंगे? यह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। यह सब इसका झूठ है, धोखा मत खाना। लेकिन उसने यान साहब की अंगूठी पहनी है। जरूर इसने चुराई है। मुझे लगता है सही है, जरूर इसने चुराई है। नहीं, यह मैंने नहीं चुराई, भैया ने दी है। भैया? कौन भैया? लू यान। यह अंगूठी तो लू परिवार के उत्तराधिकारी की निशानी है। यान साहब इसे बचपन से पहनते हैं, कभी नहीं उतारते। झूठ बोलने से पहले सोचती भी नहीं। मुफ्त खाना पीना तो ठीक है, चोरी भी करती है। गर्भवती है, अपने बच्चे के लिए भी थोड़ा पुण्य नहीं कमाती। अंगूठी निकालो। नहीं, नहीं दूंगी, यह भैया ने दी है। मुझे वापस दो। नहीं। समझाने पर नहीं मानती तो मार खाने को तैयार रहो। निकल जाओ। मैंने यान साहब की अंगूठी वापस पाई है और उस जेड पेंडेंट के साथ। लू परिवार की मालकिन की जगह निश्चित रूप से मेरी होगी। अंगूठी मेरी है। बेशर्म, चोरी और धोखाधड़ी करती है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पेट से जो पैदा होगा वह भी निश्चित रूप से एक बुरा बच्चा होगा। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास और क्या छिपा है। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा। रुको। यान साहब, तुम कैसे हो? कहीं तकलीफ तो नहीं है? अंगूठी, अंगूठी उसने छीन ली। ठीक है, आनान ठीक है, आनान। आन ठीक है। तुम सब मेरी बात सुन लो।
वह मेरी पत्नी है। जो कोई भी उसे फिर से सताएगा, वह पूरे लू परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेगा। कीमिंग। यान साहब, सीसीटीवी चेक करो, मैं देखता हूं कि और कौन था। मेरी पत्नी को परेशान कर रहा था। जी। तुम वही बात फिर से कहो। मैं, यान साहब, माफ करना। मुझे लगा वह चोर है। 2। उसे बाहर निकाल दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं लिनॉन हूँ। रुको, तुम लिन आन हो। हाँ, मैं हूँ। 20 साल पहले मैंने तुम्हें बचाया था। मैं तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। यह जेड पेंडेंट मैं अभी भी पहनती हूँ। उसे छोड़ दो। यह जेड पेंडेंट है। मैं ही तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। भैया, यह मेरा है। आनान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो छोटा बच्चा कहाँ भाग गया? बकवास बंद करो, जल्दी ढूंढो। अगर वो भाग गया तो हम मर जाएंगे। चलो, उधर देखो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। यान भैया, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। तुम सच में लिन आन हो? हाँ, मैं हूँ। मैं हूँ यान भैया। इन 20 सालों में मेरे माता पिता का तलाक हो गया, इसलिए मैंने नाम बदल लिया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें याद करती रही। वो ही थी, सोचा नहीं था। लू परिवार ने इतने समय तक जिसे ढूंढा, वो तो लियू परिवार की बेटी निकली। दोनों तो बिल्कुल जोड़ी हैं। मैं भी लियू परिवार की बेटी को चुनूंगा। कौन इस बेवकूफ को चुनेगा? शायद इससे पैदा होने वाला बच्चा भी सामान्य न हो। हाँ, बड़े भैया ने भी मुझे छोड़ दिया। बुरे लोग। बहू, देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या तोहफा तैयार किया है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बदमाश। सबके सामने तुम किसी और के साथ गले मिल क्यों रहे हो? मेरी बहू कहाँ है? अनान। देखो तुमने क्या कर दिया। मेरी बहू को गुस्सा दिला दिया। बुजुर्ग माताजी माफ करें, सब मेरी गलती है। ये कहाँ से आ गई लोमड़ी? तुम मेरे बेटे को भड़का रही हो। बहू के प्यार में दखल दे रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, यही है वो इंसान जिसने 20 साल पहले मेरी जान बचाई थी। यही है वो लिन अन जिसका मैंने जिक्र किया था। तू बदमाश। मुझे किसी लिनन या लियूअन की जरूरत नहीं। मुझे तो मेरी बहू शेन्नी आनंद चाहिए। बाकी औरतों को मैं नहीं मानती। यान भैया, क्या तुम्हें वही बेवकूफ चाहिए? तुमने मुझे 20 साल तक ढूंढा, अब आखिरकार मिल गए। क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? हर वक्त बेवकूफ बेवकूफ कहती हो। तुम्हें किसने सिखाया? वह बेवकूफ ही है। मैंने तुम्हें 20 साल तक ढूंढा। क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? छोड़ो मुझे। हमें 20 साल हो गए न मिले। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। क्यों? मैं अब भी उस बेवकूफ से कम हूं। $5 लाख। मैं चाहती हूं कि शेन नियान अन मर जाए।
मौसी ने मुझे छोड़ दिया। बड़े भैया ने भी मुझे छोड़ दिया। अब कोई घर नहीं है। नहीं। दर्द हो रहा है, दर्द। तुम बुरे इंसान। माँ, मेरा पेंडेंट वापस दो, वापस दो। तुम्हें यह चाहिए? वापस दो मेरा। सपने देख रही हो इस पेंडेंट के साथ? लू ये। लू परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी होगी। अब मैं ही लू यान की जान बचाने वाली हूँ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे गायब होने के बाद ही मैं शांति से रह पाऊंगी। लू परिवार की मालकिन की सीट पर बैठ सकूंगी। इस जेड पेंडेंट के साथ तुम मर भी जाओ तो लू यान मुझे डांटने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें सच में लगता है वह तुमसे प्यार करता है? तो वह तुम्हें बचाने क्यों नहीं आया? तुम लोग उसके पेट का बच्चा गिरा दो। युवती मालकिन वापस आई क्या? मेरी बहू या पोते के साथ कुछ हुआ तो देखना मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। वह अकेली घर नहीं आई, कहाँ गई होगी? हाँ यान साहब, लू परिवार के विरासत की अंगूठी में लोकेशन ट्रैकर है। हाँ, लोकेशन जल्दी ढूंढो। जी। बेबी, नहीं, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। तुम मुझसे शर्तें मोल रही हो? हट जाओ, काम शुरू करो। मिस लियू, वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भपात नहीं हो सकता। तो दोनों को मार डालो, जंगल में फेंक दो। क्या किसी की मौत नहीं होगी? तुम्हें लगता है मैंने इतना पैसा बिना काम के दिया है? जल्दी करो। अपनी किस्मत को कोसो, मारो, विरोध मत करो, दर्द कम होगा। नहीं, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। ये औरत पागल हो गई है, छोड़ो। माँ पापा, बर्बाद हो गए, किसी की मौत हो गई। क्या हुआ? उसे जंगल में फेंक दो। कौन जानेगा कि हमने किया? इसके साथ मैं लू परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। यान साहब, यान साहब, मालकिन दरवाजे के अंदर है। कोई आ रहा है। शेन नियान आन को अंदर खींच लो। जल्दी करो। लियू युन युन, तुम हो? यान भैया, सुनो मैं समझाती हूँ। आन आन, शेन नियान आन।
वह मूर्ख। मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे? वह कहाँ है? उसने खुद दी। कहाँ वह जा रही है? यान भैया, क्या तुम मुझे मारोगे? उसने खुद तुम्हें दी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हारे बोले हर शब्द पर मुझे विश्वास नहीं है। अगर 20 साल पहले तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो तुम अब एक लाश होते। तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए कि वह सुरक्षित हो, क्यों आई नहीं? यान साहब। मुझे परवाह नहीं तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, लेकिन तुम्हें जितना होगा शनियाना का पता। जी। तुम मरो तो मरो, लेकिन मेरे पास मत आना। मैं नहीं मर सकती बच्चे, बच्चों के लिए भी मुझे जीना है। हेलो XIO झंग, जोंगशन फार्मास्यूटिकल के सारे शेयर तुरंत बेच दो। लेकिन श्रीमान शेन, जोंगशन फार्मास्यूटिकल अभी तो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अभी बेचने पर यह सिर्फ बड़े निवेशकों की चाल है, 3 दिनों में ही गिरावट आएगी। जल्दी जाओ। जी जी जी। शश आवाज कम करो, मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। मेरे पास हर मिनट लाखों का काम है। तुम्हारे इस घटिया प्रोग्राम से ज्यादा कमाई होती है। तुम क्या समझते हो? सही विचार। माँ, बताओ हम में से कौन बेहतर है? तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो, माँ के दोनों लाडले हो। झगड़ा मत करना। माँ, क्या पापा भी शेंजिंग में है? तुम्हारे पापा नहीं हैं। मुझे कुछ काम है, तुम लोग गाड़ी में मेरा इंतजार करो। ठीक है। माँ, तुम पापा से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम शश माँ नहीं बताएगी, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तो यही हमारे पापा है। पापा जरूर बुरे हैं, इसीलिए माँ उन्हें पसंद नहीं करती। मैं माँ का बदला लूंगा। मैं भी। अरे ये क्या है? माँ देखो। मालिक, आप किसे ढूंढ रहे हैं? पांच साल बाद मिले, मौसी जी इतनी जल्दी भूल गईं। शनियानन, तुम जीवित हो। लगता है तुम लोगों की मेरी मौत की उम्मीद थी, माफ करना। तुम्हें निराश कर दिया। तुम बोल रहे हो, तुम बेवकूफ नहीं रहे। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी याददाश्त वापस आ गई। इन 10 सालों में तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया, मुझे सब याद है। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें 10 साल मेहनत से पाला। तुम आभार तो दूर, उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मैं आज यहाँ बकवास करने नहीं आया हूँ। यह घर हस्तांतरण करार है। जल्दी से साइन कर दो। तुम सपने देख रहे हो।
मैंने तुम्हें इतने साल पाला, तुम्हारी घटिया जमीन लेने में क्या बुराई है? बेशर्म। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई इंसानियत है? बेइंसान। अगर मेरी माँ न होती तो तुम मर चुके होते। मुझे गोद लेने के बाद तुमने मेरे माता पिता की संपत्ति हड़प ली, कुल 31.5 लाख। मैंने सब पता कर लिया है। इतने पैसे से मुझे 10 साल पालना आसान था। यह हिसाब मैंने अभी तुमसे नहीं लगाया है। 5 साल बाद तुम इतनी चालाक हो गई हो। अगर हिम्मत है तो वापस ले लो। सपने मत देखो, मैं एक पैसा भी नहीं लौटाऊंगी। अंदर आओ। दोनों महोदय, मैं मिस शेन के वकील हूँ। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट तुमने इंश्योरेंस के नाम पर मिस शेन को धोखे से साइन करवाया था। ये कानूनी रूप से अमान्य है। कोई और सवाल है? साइन नहीं करोगे तो अदालत में मिलते हैं। तुम यह औरत। अपनी जुबान संभालो। क्या तुम्हें लगता है मैं वही पुरानी शेन नियनान हूँ जिसे तुम मारते डांटते थे? शेन नियनान, तुम कृतघ्न हो। शांत रहो। वह भी तुमने और तुम्हारी माँ ने पाल पोस कर बनाया है। मारो जब तक वे साइन न कर दें। अरे मत मारो। मैं साइन करता हूँ, मत मारो। तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। मेरे घर से निकल जाओ। धन्यवाद। यान साहब, मुसीबत आ गई है। कंपनी के सभी कंप्यूटर हैक हो गए हैं। मुझे दिखाओ। आप देखें, कृपया गुस्सा न हो। हे भगवान, यह हैकर बहुत हिम्मतवर है। यान साहब की तस्वीर बहुत मजाकिया है। देखो देखो। यान साहब, क्या आईटी डिपार्टमेंट के लोग बेकार हैं? वे कहते हैं सामने वाले ने बहुत शक्तिशाली तरीका इस्तेमाल किया है। हमारा फायरवॉल तक रिएक्ट नहीं कर पाया। उन्हें बता दो, अगर आज ऑफिस टाइम से पहले ठीक नहीं हुआ तो सब अपना सामान समेट लें। जी। बुरी खबर है यान साहब, सिर्फ 1 घंटे में कंपनी के सभी निवेश प्रोजेक्ट्स को किसी ने छीन लिया है। ये सब वापस किए गए कॉन्ट्रैक्ट हैं। कंपनी के सभी प्रोजेक्ट पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। रोक दिए? किसकी इतनी हिम्मत लू कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग रोकने की? दूसरी पार्टी कहती है एक कंपनी ने 10 गुना ज्यादा कीमत दी है, उनके साथ काम करने को तैयार है और जुर्माना भरने में भी मदद करेगी। इतना बड़ा खर्च, नुकसान की परवाह नहीं। लगता है कोई जानबूझकर लू कॉर्पोरेशन के खिलाफ है। पता लगाओ, देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत। दूसरी पार्टी ने जानबूझकर पहचान छुपाई नहीं। क्या नाम है? शेन इन्वेस्टमेंट ग्रुप। शेन। यान, ये पहचान मिल गई है। दूसरी पार्टी का कोड नेम क्यों है? यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हैकर है। फायरवॉल के आखिरी पलों में इसका लोकेशन मिल गया था, शेंगजिंग में। चलो देखते हैं। जी। कुरियर। मैंने कुछ ऑर्डर किया था। मुझे देखने दो। मैंने तो कुछ नहीं खरीदा।
ऐसी चीज भी गलत भेज दी। मैंने उस बेवकूफ बाप को अरबों का नुकसान पहुंचाया। यह क्या है? मैंने तो उनका सारा कारोबार रोक दिया। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? जल्दी ऊपर सोने जाओ। तुम अनन, तुम वापस आ गई। अनन, मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूं। ये 5 साल तुम कहाँ थी? बस काफी देर हो गई है, मुझे आराम करना है, कृपया चले जाइए। अनन, तुम अब ऐसी कैसे बन गई? नहीं तो क्या, वही बना रहूं जिसे तुमने हमेशा सताया। मैंने तुम्हें सताया? शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं। ठीक है। हमारा बच्चा कहाँ है? गिरवा दिया। तुमने मेरा बच्चा गिरवा दिया? यार ये वह बच्चा आया कहाँ से? तुम और मैं दोनों जानते हैं, अब जब मुझे याद आ गई है तो उसे गिरवा देना भी तो स्वाभाविक है ना? शेन नियान अन। यह क्या है? मजे की चीजें। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? कुरियर गलत आ गया। ये चीज गलत कैसे भेज सकते हैं? झूठ बोलने से पहले सोचते तक नहीं। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। और अगर यह सच में मेरी चीज है भी तो क्या हुआ? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं जैसे चाहूं वैसे मजे करूंगी। तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें मेरे सामने बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? लुयान, अगर कुछ खास बात नहीं है तो कृपया चले जाइए। बात है, तुम्हारे घर के हैकर ने हमारे ग्रुप का सिस्टम हैक किया है। लोकेशन यहीं दिखा रही है। हैकर? क्या शीले है? पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, 5 साल पहले तो तुम बेवकूफ ही थे। तुम उस हैकर से क्या रिश्ता रखते हो? घर में बच्चों के खिलौने क्यों हैं? लुयान, क्या तुम थोड़े ज्यादा ही दखल दे रहे हो? मेरे घर में क्या है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? काफी देर हो गई है, कृपया चले जाइए। शेन नियान, इस बार लौटकर आए हो तो भागने का सोचना भी मत। मैं जरूर पता लगाऊंगा कि हैकर का तुमसे क्या रिश्ता है। शेन शीले, मम्मी, तुम। अभी अभी किसी ने मुझे बताया कि किसी हैकर ने उनके ग्रुप का सिस्टम हैक किया है और लोकेशन हमारे घर की आ रही है। क्या तुमने किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है यह गैर कानूनी है? अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो क्या होगा? मम्मी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सोने जाओ। लुयान को जल्द ही पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा है। अगर उसने शीले और आननिंग को लेने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल नरम नहीं रहूंगी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह हैकर शेन नियान आन के घर में है? 3 बार चेक कर चुके हैं, गलती नहीं हो सकती। मैंने उसे देखा है, हैकर वह नहीं है। शायद युवती के घर में कोई और छुपा हुआ है। शेन नियान आन सच में किसी और मर्द के साथ है, नहीं तो उसकी जानकारी कैसे नहीं मिल पा रही? जाओ, पता लगाओ। जरूर पता चलना चाहिए कि हैकर का उससे आखिर क्या रिश्ता है। जी। बाय, मम्मी। स्कूल में टीचर की बात मानना। अलविदा। छोटी मालकिन के बच्चे हैं।
अगली तिमाही के लिए सब तैयारी कर लो। मैं मीटिंग में हूं, पता नहीं। बेहतर होगा कि कोई जरूरी बात हो। यान साहब, सच में जरूरी बात है। जल्दी फोन देखो, मैंने वीडियो भेजा है। तुम लोग बाहर जाओ। अब मुझे दिखाओ, क्या उसके आसपास कोई और मर्द है? नहीं, बस वे 3 हैं। छोटी मालकिन चली गई, कोई और मर्द लेने भी नहीं आया। पता लगाओ, उन दोनों बच्चों के जन्म के रिकॉर्ड का पता लगाओ। मुझे पता होना चाहिए कि उनके पिता कौन है। जी, यान साहब। मैंने जांच की है उस साल हादसे की जगह की। बच्चे जिंदा नहीं बच सकते। क्या वे दोनों बच्चे सच में किसी और मर्द से पैदा हुए हैं? मैं शेन यानान हूँ, बात करने आई हूँ तुम्हारी लू कंपनी के मुआवजे के मामले पर। आखिरकार मान लिया, उसका हैकर से संबंध है। मैं देखूंगा कौन सा बदमाश है। कल हैकर हमले की वजह से तुम्हारी कंपनी को कितना नुकसान हुआ बताओ, मैं भर दूंगा। कल तो तुमने कहा था हैकर का तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम उसके लिए क्यों भरोगे? मुझे कुछ और भी पता चला है। ये दोनों बच्चे कौन हैं? लुयान, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने बेशर्म हो। मेरा पीछा करवा रहे हो। बताओगे या नहीं? वे दोनों बच्चे कौन हैं? मेरे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और कल जो हैकर की बात की थी वो मेरा बेटा है। झूठ बोल रहे हो। तुमने कब बच्चे पैदा किए? मुझे कैसे पता नहीं? लुयान, मेरे मामले तुमसे क्या लेना देना? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बच्चों के पिता कौन हैं? मैं आज मुआवजे की बात करने आई हूं, तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं। चूंकि तुम्हें जरूरत नहीं तो मैं चलती हूं, बाद में काम है। जाने मत दो। लुयान, तुम्हें मेरी निजी जिंदगी में दिलचस्पी है। बेहतर होगा अपनी निजी जिंदगी सुलझाने के बारे में सोचो। मतलब? तुम भी जल्दी करो, बच्चे पैदा करो, उम्र हो गई है। बंजर मुर्गा बनकर मत रहो। रोज दूसरों के बच्चों की फिक्र करते हो। शेन यानान। बहुत अच्छे, अब तुम जवाब भी देने लगे। मुझे याद आ रहा है 5 साल पहले तुम मेरे ऊपर कैसे चढ़कर भैया कह रही थी। चुप रहो। लुयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कुछ नहीं कर रहे हो और 5 साल पहले की एक्स को परेशान कर रहे हो। अगर तुम्हें मुआवजा चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें भेज दूंगी। शनि अनान, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन 5 साल पहले लुयान, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं फिर से जानना नहीं चाहती। 5 साल पहले की बातें, मैं अब सिर्फ तुमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। यान ये यंग मैडम के पिछले 5 सालों के सारे रिकॉर्ड हैं। मैंने सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए, लेकिन 2 बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिली। बच्चों के पिता कौन है ये भी पता नहीं चला। क्या उसके आसपास कोई आदमी नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक है, मुझे पता चल गया। और हाँ यान, आज रात एक फाउंडर समिट है। नहीं जाऊंगा। यान यंग मैडम भी जा रही है। पता चला। शनी अनान, वह अभी भी जिंदा है? नहीं, इन सालों में यानये ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने मुश्किल से यानये की लोकेशन का पता लगाया है। उसे फिर से यानये को ले जाने नहीं दूंगी। शनी अनान, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बेवकूफ? यह तो बेवकूफ है, पता नहीं यह यहाँ कैसे आ गई। उसका चेहरा ही ऐसा है, और कैसे आएगी? किसी अमीर को फंसा कर आई होगी। कौन है यह?
ओह तुम हो, क्या हुआ? सुबह ब्रश नहीं किया, मुंह से बदबू आ रही है। तुम शनियनन, मैंने सुना है तुम 2 बच्चों के साथ वापस आई हो। शायद बच्चों के पापा ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए फिर से बाहर आकर दिमाग लगा रही हो किसी अमीर को पकड़ने में। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? सबको पता है लियो परिवार लू ग्रुप के सहारे ही आगे बढ़ा है। यह औरत पक्का खत्म हो जाएगी। लियो यूनियन, अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर फिर से मैंने तुम्हारे मुंह से मेरे बच्चों के बारे में कोई बुरी बात सुनी, तो सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी, तुम लोग क्या देख रहे हो? आओ नहीं तो क्या मुझे यानी से कहकर तुम सबको निकलवाना पड़ेगा? मैं शेन इन्वेस्टमेंट ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। मुझे छूने की हिम्मत किसकी है? क्या वह शेन ग्रुप की चेयरपर्सन है? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? फिर भी लियू यूनियन इतनी बेशर्म है। बस तुम्हारी कुछ बातों से तुम चेयरपर्सन बन गई? यह तो मजाक है। वह शेन नियानान 5 साल पहले तो बस कुछ साल के बच्चे जैसी बुद्धि वाली मूर्ख थी। अब कह रही है कि वह खुद चेयरपर्सन है। मूर्ख? वह चेयरपर्सन कैसे बन सकती है? अगर मूर्ख भी ग्रुप की चेयरपर्सन बन सकती है, तो फिर हम तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। लियो यूनियन, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पानी भरा है क्या? तुम्हें बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती? तुम कैसे मान सकती हो कि मैं हमेशा मूर्ख ही रहूंगी? बकवास बंद करो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी आकर उसे बांधो। मुझे छोड़ दो। शेन नियानान, देखते हैं आज तुम कैसे बचती हो। मैं तुम्हें एक बार गायब कर सकती हूँ तो दूसरी बार भी कर सकती हूँ। थू। औरत, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, समझी? देखता हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। लू यान, तुम यहां क्या कर रहे हो? यान भैया, मैं तो खास तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने यान भैया के साथ बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। सच में? सब इसकी वजह से है। इसने अभी मुझे थप्पड़ मारा है। मैं तो सोच रही थी क्योंकि यह पहले मूर्ख थी, तो इसे कुछ सिखा दूं। लियो यूनियन, जब तुम यह बात कह रही हो, तुम्हें खुद ही हंसी नहीं आती? तुम खुद यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना? किसी बड़े बॉस को पकड़ कर आई हो। लियो यूनियन, चुप रहो। यान भैया, तुम अभी इस छोटी सी चीज का साथ दे रहे हो। यह पता नहीं कैसे फाउंडर्स समिट में घुस आई है और बकवास बोल रही है कि वह शेन इन्वेस्टमेंट ग्रुप की चेयरपर्सन है। क्या इसे बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए? तुम्हारे समिट के आयोजक कहाँ हैं? यान भैया, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। ये मेरी गलती है। मैं अभी मुसीबत खड़ी करने वाले को बाहर निकालता हूँ। शेन नियानान, तुम अभी भी वहीं खड़ी हो? अभी तक नहीं गई? क्या सुरक्षा गार्ड का इंतजार कर रही हो? अब तो यह मूर्ख मुसीबत में फंस गई है। किसी और से पंगा लेती, लियो परिवार की बड़ी बेटी से ले बैठी। तुम क्या बकवास कर रहे हो शेन नियान? लेकिन शेन इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अध्यक्ष, तुम तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। कैसे संभव है शेन के अध्यक्ष? क्या आप गलती कर रहे हैं? वह तो बेवकूफ है। बेकार चीज, उसे बाहर निकालो। यह कैसे संभव है? यान, ये आज वास्तव में खेद है। मिस लियू, कृपया। असंभव। पता चला उसे आमंत्रण ही नहीं मिला। हम सब धोखा खा गए। पहले इतने विश्वास से बोल रही थी, यह तो बड़ा शर्मनाक है। रुको। अब चीज वापस मालिक को मिलनी चाहिए। वापस करो, यह मेरी चीज है। लियो यूनियन, यह जेड पेंडेंट कैसे तुम्हारी गर्दन पर है, यह तुम और मैं जानते हैं। मेरा पेंडेंट तुम्हारी गर्दन पर 5 साल से है। यह कैसे तुम्हारी चीज बन गया? वापस करो। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सुरक्षा, उसे बाहर ले जाओ। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। पता चला तुम ही हो शेन ग्रुप की अध्यक्ष। तुम क्या कहना चाहते हो?
तुमने अभी हमारे लू परिवार का प्रोजेक्ट छीना है और अभी भूल गए। क्या प्रोजेक्ट छीनना ऑननिंग ने किया? पहले हैकर से हमारी कंपनी का सिस्टम हैक किया, फिर हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया। शिन्यान, इन 5 साल में तुमने बहुत कुछ सीखा है। तो क्या हुआ? अच्छा प्रोजेक्ट कौन नहीं चाहता, हर कोई अपनी काबिलियत दिखाता है। ऐसा करो, तुम रकम बताओ, हैकर का मुआवजा भी साथ में। मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। यान, ये क्या आपको शेन ग्रुप की अध्यक्ष मिल गई? कैसा रहा? क्या प्रोजेक्ट वापस मिल गया? क्या हुआ यान, ये इतने गुस्से में क्यों है? शेन जी कृपया। शेन जी, हमारा सहयोग मजेदार रहेगा वो तो नहीं। पहले हमारे साथ काम करने वाले किन जी। शेन, छोटी बहू ही शेन ग्रुप की संस्थापक है। छोड़ो, प्रोजेक्ट उसे ही दे दो। तो आप पर निर्भर है। अलविदा। वो करोड़ों का प्रोजेक्ट है। आप। क्या हुआ, कोई समस्या है? नहीं नहीं, छोटी मालकिन की निवेश की नजर सचमुच अच्छी है। सुना है शेन कंपनी बनने के कुछ ही समय बाद लिस्ट हो गई। वाकई कमाल है। अगर कभी हम दोनों कंपनियां साथ काम कर सके तभी असली मजबूत साझेदारी होगी। शेन साहब, आपकी शराब। इसे शेनियान आन की शराब में मिला दो। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। पैसे तैयार रखना। धन्यवाद महोदया। शेन साहब, मैं आपको ऊपर आराम करने के लिए ले चलता हूं। यान साहब, वो छोटी मालकिन नहीं है। यह औरत मेरे सामने ही दूसरे मर्द के साथ होटल में। आप और छोटी मालकिन तो। चुप रहो, जल्दी से पीछा करो। ठीक है। यान साहब, मालकिन वहां लगती है। विरोध मत करो, मुझे मजा लेने दो। गर्मी है, मुझे छोड़ो। मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हारी आग बुझाता हूं। विरोध मत करो, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाता हूं। रुको। मेरे अच्छे काम में बाधा डालने की कोशिश। छोड़ो छोड़ो। कितना हैंडसम मॉडल है, मुझे पसंद आया। शेनयान आन, विदेश में तुमने सीख लिया मॉडल बुलाना। मेरे साथ घर चलो। भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे चुमो। शेनयान आन, यह तुमने खुद मोल लिया है। सिर चकरा रहा है, कल रात मैंने ज्यादा शराब भी नहीं पी थी। यह क्या हुआ? नहीं, फिर से मैंने उसे सोने दिया। सोने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। देख लो, तुम्हारी कला सिर्फ 200 की है। मैंने कई मॉडल्स के साथ सोया है, अगर सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़े मैं कैसे संभाल पाऊंगी? तुम्हें यकीन है कि तुमने कई मॉडल्स के साथ सोया है? नहीं तो? और वे तुमसे जवान हैं, तुमसे बेहतर बॉडी वाले हैं।
ताकतवर हैं। जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे अच्छे को चुनना होगा। और तुम्हारे बच्चे के पिता से? वे तो बहुत पीछे हैं, नहीं तो मैं उनके साथ 2 बच्चे कैसे पैदा करती। तुमने क्या कहा? मेरे साथ घर चलो। मैं फिर कहती हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मैं पहले चली जाती हूँ। यान जी, मैं कल रात के मुख्य अपराधी को लेकर आया हूं। अंदर आओ। सब कुछ पता चल गया है, ये सबूत है। यान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वाकई नहीं जानता था कि वो श्रीमान शेन थे। वो सब उसी की वजह से है। उसने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा। साफ तौर पर तुम ही पैसे के लिए लालची हो, मुझ पर सारा दोष क्यों मढ़ रहे हो? बेवकूफों का झुंड। क्या तुम नहीं जानते कि कुछ पैसे लेने लायक नहीं होते? यान जी, यह सब मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैं नहीं था। लियू युन युन, पहले मैं इस बात को ध्यान में रखता था कि तुम मेरे जीवनदाता हो, इसलिए तुम्हारी हर बात सहन करता था। फिर भी तुम सुधर क्यों नहीं रहे हो? हमेशा शेन नियान आंग को बर्बाद करवाने का काम करते हो। साफ तौर पर तो शेन यहाँ ने पहले मुझे थप्पड़ मारा था, फिर सब उसकी ही बात क्यों मानते हैं? कि मिंग, तुम जानते हो कि क्या करना है ना? तुम लोग क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हें हमारी छोटी मालकिन के दर्द का एहसास करवाने वाले हैं। उन्हें मेरे पास से ले जाओ, बगल के कमरे में। चलो। नहीं। यान जी, मुझे एक और अजीब बात पता चली है। क्या बात? कल जब मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था तो देखा कि छोटी मालकिन ने छीन लिया था लियू युन युन का जेड पेंडेंट और कहा कि चीज असली मालिक को वापस मिले। लेकिन क्या वो पेंडेंट लियू युन युन का नहीं था? क्या शेन नियान आन ही मेरी जान बचाने वाली है? लू यान, तुमने शेन यान के लिए, उस औरत के लिए किसी और मर्द से मेरी जिंदगी बर्बाद करवा दी। शेन नियान, यह सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। आप यहां से आइए। आनान, तुम हो? सच में तुम हो? अरे वाह, भगवान का शुक्र है, तुम आखिरकार सुरक्षित वापस आ गई हो। यह सब मेरी गलती है। काफी समय से आपसे मिलने नहीं आया। इस बार खास तौर पर दोनों बच्चों को लेकर आपसे मिलने आया हूँ। दादी को नमस्ते बोलो। नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। कितने प्यारे हैं। काश मेरे भी इतने अच्छे पोते पोतियां होते। सामान लेकर आओ जी। माँ ने बच्चों के लिए कुछ सामान तैयार किया है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस माँ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। नकद 66 लाख, 18 किलो सोने की सिल्लियां, 10 चिल्ड्रन पार्क, 10 लग्जरी विला। बच्चे अभी छोटे हैं, इतना कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसी क्या बात है, ये सब चीजें बचपन से ही बच्चों के लिए तैयार रखनी चाहिए। माँ का फैसला फाइनल है। शीले, दादी माँ का शुक्रिया। दादी माँ मम्मी के लिए कितनी अच्छी है। आनिंग को दादी माँ पसंद है। अरे बस मेरे दोनों बच्चों को पसंद आए तो ठीक है। तो चाची, मुझे ऑफिस का काम है, मैं इन्हें लेकर पहले घर चलती हूँ। आन, रास्ते में ध्यान रखना, इन्हें अक्सर मुझसे मिलवाना लाना। माँ इन सालों में तुम्हें बहुत याद करती रही। ठीक है। दादी माँ, अलविदा। अलविदा। पता नहीं लुयान कब आन को घर लाएगा, मेरी बहू बनाकर। तो तुम दोनों घर पर अच्छे से रहना, मम्मी को ऑफिस का कुछ काम निपटाना है। ठीक है, चलती हूँ, बाय। लगता है
इस बार भी मैंने पहले कदम बढ़ा दिया। लियू यूनियन। कितनी बेफिक्र है, बंधी हुई है और इतनी गहरी नींद में। लियू यूनियन, तुम फिर क्या करना चाहती हो? फिर लुयान से जुड़ा हुआ है। मम्मी कहाँ है? तुमने कहा शेन सर आज ऑफिस आए थे, लेकिन हमने तो शेन सर को देखा ही नहीं। मम्मी गायब है क्या? तुमने क्या देखा? मैंने मम्मी की नेकलेस में ट्रैकर लगा दिया था। अब ट्रैकिंग बता रही है मम्मी को शहर के बाहर ले जाया गया है। तुम पापा से मदद लेने जाओ। मैं मम्मी को बचाने जाता हूँ। हाँ ठीक है। शेन नियान आन, किस हक से? जब तुम पहले बेवकूफ थी, लुयान तुम्हें अपनी जान से बढ़कर रखता था। मैंने इतनी मेहनत कर ये सब हासिल किया, तुम फिर क्यों लौट आई? लियू यूनियन, लुयान को तुमसे घृणा है। कभी भी मेरी वजह से नहीं, तुम खुद ही अपने कर्म भोग रही हो। तुम? मैं लियू परिवार की बड़ी बेटी हूँ, लुयान के बराबर की। विदेश में पढ़ाई भी की है, पढ़ाई हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैं तुमसे किस मामले में कम हूँ? परिवार पर निर्भर परजीवी, इसमें घमंड करने जैसा क्या है? शेन नियान आन, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। यान, ये बच्चा आपसे मिलना चाहता है। ये शायद छोटी बहू की बेटी है। पापा जल्दी जाकर मम्मी को बचाओ। तुमने मुझे क्या कहा? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा पापा हूं? अरे गलती से बोल गया। मैं तो बस चाहता था एक हंडसम अंकल को पापा बनाना। अभी तुमने कहा तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ? मम्मी ने कहा वो ऑफिस का काम निपटाने जा रही है, लेकिन मैं और भैया ऑफिस में मम्मी को ढूंढने गए। मम्मी वहां थी ही नहीं। भैया ने कहा मम्मी को शहर के बाहर ले जाया गया है। छोड़ो ये सब। अरे यहाँ पर आओ। वो अभी कहाँ है? जी, तुम्हें लगता है मैं तुझे इतनी जल्दी खत्म कर दूंगा? तुम क्या करने वाले हो? समझ गए ना क्या करना है? चिंता मत करो। शेन नियान आन, मैं तुम्हारी मौत से पहले तुम्हारे लिए एक अमर कृति छोड़ जाऊंगा। लियू यूनियन, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो। हटो, पास मत आओ। महिला चेयरपर्सन तो बड़ी चटपटी है। थोड़ी देर में दिखाते हैं हम भाइयों की ताकत। मुझे मत छुओ। कौन? किसकी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाने की? मम्मी मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। शीले, तुम यहाँ कैसे? मम्मी इधर आओ। लियू यूनियन, मेरे बेटे को जाने दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मम्मी आगे बढ़ो। लुयान, पास मत आना, नहीं तो शेन नियान आन को मेरे साथ मरने दूंगी। लियू यूनियन, हमारे बीच का झगड़ा से कोई लेना नहीं है। पहले शीले को हॉस्पिटल भेजवाओ। शेन नियान आन, तुम मुझसे शर्तें कैसे मांग सकते हो? अगर तुम नहीं होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लियू यूनियन, तुम उसे छोड़ दो। तुम जो चाहो मैं मानूंगा। कुछ भी।
मैं कसम खाता हूँ। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करो और धूमधाम से मेरा स्वागत करो। अंदर आओ। ठीक है, मैं मान जाता हूँ, उसे छोड़ दो। और मैं चाहता हूँ कि यह औरत इस शहर से हमेशा के लिए चली जाए। लियू युन युन, तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। क्योंकि तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। शीले शीले, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। घबराओ मत, शीले जरूर ठीक होगी। डॉक्टर, मेरे बच्चे की क्या हालत है? उसकी हालत बहुत खराब है, उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हमारे अस्पताल में अभी ओ ब्लड ग्रुप का स्टॉक कम है। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप है, मेरा खून ले लो। बहुत अच्छा, मेरे साथ। नहीं, सीधे रिश्तेदारों का खून नहीं चढ़ाया जा सकता। तुम क्या कह रहे हो? ह्यूमिंग, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है कि तुमने खून दिया। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। मैं बिल्कुल मजबूत हूं। मुझे अचानक थोड़ी बेचैनी हो रही है। मैं पहले डॉक्टर के पास जाता हूं। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। शीले और आननिंग वाकई तुम्हारे ही बच्चे हैं। उस वक्त मैं मौत के मुंह से बच गई थी और दोनों बच्चे भी बच गए थे। तो उस दिन आननिंग मेरे पास आया था, मुझे पापा कहकर बुलाया था। मैं और भैया पहले ही पता लगा चुके थे कि तुम ही हमारे पापा हो, लेकिन उस वक्त तुमने मम्मी को छोड़ दिया था, इसलिए मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती और हम भी तुम्हें नहीं मानेंगे। शीले, तुम जागो। माफ करना, मैंने मम्मी को चिंता में डाल दिया। अगली बार ऐसी स्थिति आए तो पहले मदद लेना। अकेले रहना बहुत खतरनाक होता है, तुम्हें पता है ना? शीले, माफ करना, पापा देर से आ गया। पापा ने तुम लोगों के साथ गलत किया। आनान, उस वक्त मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। वह पार्टी मैंने खास तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने आधिकारिक पार्टी रखी थी। लियू युन युन के आने से सब कुछ बिगड़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें पूरे 5 साल तक ढूंढा। 5 साल मैंने देश विदेश हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। 5 साल बाद तुम आखिरकार लौट आई। आनान, मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा ने मम्मी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ हमारे ट्रायल पापा बनने का। अगर अच्छा नहीं किया तो हम तुरंत तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। चिंता मत करो, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनूंगा। तुम्हें जो पसंद है ले लो। अगर कुछ पसंद नहीं आया, यह पूरा शॉपिंग मॉल तुम्हें दे दूंगा। बच्चे छोटे हैं, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे, यह क्या है? वैसे भी मुझे लगा पिछली बार कम दे दिया। इस बार सब कुछ पूरा कर दूंगा। यह दुकान ठीक है। सब कुछ पैक करके लूजा भेजो। सीजन की नई हाई फैशन है, अच्छा है, लूजा भेजो। पोते पोतियों, जो पसंद है सीधे ले लो। छोड़ो, सब कुछ पैक करके लूजा भेजो। हाँ माताजी, यह सामान किस कमरे में भेजें? बच्चों का सामान मैंने उनके लिए तैयार किए बच्चों के कमरे में भेजो। आन आन का सामान लू यान के कमरे में भेजो। क्या मुझे आज यहाँ रुकना पड़ेगा? नहीं माँ, मैं उन्हें वापस ले जाता हूँ। आन आन, माँ तुम्हारे वापस आने का इतने सालों से इंतजार कर रही है। बस तुम्हें और देखना चाहती है, तुम इसे पूरा करो। मेरे इस बूढ़ी औरत की इच्छा। हाँ, माँ सही कह रही हैं, रुक जाओ। मम्मी, हम रुक जाते हैं। ठीक है। तुम क्या करने वाले हो? अभी माँ ने कहा तुम पूरा दिन शॉपिंग करके थक गई हो, मुझे तुम्हारी पूरे शरीर की मालिश करनी है।
अच्छा, करो ही करो। ग्रेट यान, ये मेरी सेवा कर रहे हैं। मुझे तो फायदा ही हुआ। तुम क्या कर रहे हो? पूरे शरीर की मालिश यहां भी लगाना है। यान, ये यहां अभी तक नहीं लगाया। आज इतने एक्टिव कैसे हो गए? यान, ये तुम्हें अच्छी कोशिश करनी होगी। मैं जल्दी तुम्हें परमानेंट बना दूंगी। बिल्कुल, मैडम की मांग पूरी करने की गारंटी। बधाई हो, यंग मैडम को 4 हफ्ते का प्रेगनेंसी है, और वो भी ट्रिपलेट्स। अरे वाह, बहुत अच्छा, यह तो बहुत अच्छा है। तुम थोड़ी देर में घर पर एक न्यूट्रिशनिस्ट बुला लो, उन्हें अनान को अच्छे से पोषण दिलाने दो। ठीक है। मम्मी, क्या मुझे भाई या बहन मिलने वाला है? हाँ। वाह, तो मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। तुम्हारी वजह से। आनान, शुक्रिया। आनान, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। क्या हुआ? क्या तुमने 25 साल पहले एक लड़के की जान बचाई थी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम? यकीनन यह तुम हो, इसलिए तुम संस्थापक शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। और यहां तक कहते हो कि यह तुम्हारी चीज है। यह लड़का मैं हूं। तो पता चला कि हमारे बीच का नसीब इतनी जल्दी तय हो चुका था। मेरा पूरा जीवन तुम्हारा है, मौत तक यह बदल नहीं जाएगा।